नहीं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। जे जिन्होंने 30-30 साल दिए हैं, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, तो क्या आपको जनता आने वाली जे 10 लाख होमगार्ड है पूरे इंडिया में। जब जे अब हमने यही बनाया कि चलो दिल्ली, अब जागरूक होंगे। जिस दिन एक भी स्टेट को इन्होंने कुछ हिलाया तो इनकी कुर्सी भी हिलाएंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, उन्होंने जी एक स्वयं सेवक है, वॉलंटियर है, तो इनको भी 3 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपकी 3 साल की पॉलिसी थी तो आपने लोगों के 25-30 साल कैसे बर्बाद किए। हाँ, अगर हम वॉलंटियर है तो जो 5 साल के लिए MP MLA आता है वो भी तो वॉलंटियर देश की सेवा करने के लिए है। उसकी आप रातों रात सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, उसको पूरी सुविधा भी दे सकते हो, वो भी तो देश की सेवा है। कभी इन मंत्रियों ने अपने बच्चों को लगाया होमगार्ड में, उनको भी बॉर्डर पे भेजो ना 4 साल के लिए, उनको भी प्रैक्टिस देनी चाहिए। 5-10 साल उनको भी बॉर्डर पे लगाना चाहिए, फिर आके इलेक्शन लड़ानी चाहिए कि उनमें भी वो काबिलियत तो होनी चाहिए कि हम भी कहीं देश की सेवा करें। वो क्या देश लूटते रहो तो हम लोग सेवा करते रहें। बोलते हैं हम विडो पेंशन लगा रहे हैं, हम ओल्ड एज पेंशन लगा रहे हैं। आपने होमगार्ड को कौन सी पेंशन लगाई? होमगार्ड के लिए आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी होमगार्ड है इनको जो पुलिस के साथ ड्यूटी, जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है वैसे ही जो लोग होते हैं ट्रेनर लोग हैं, इनको जो बेसिक पे टीए डीए ग्रेड पे जो भी इनकी है उनके हाँ मिलता, वो इनको मिलना चाहिए। ये कब ऑर्डर आया था, कौन से साल में? जी आया है 11 मार्च 2015 में। 2015 में तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उधमपुर के अंदर, जब उन्होंने बोला था कि होमगार्ड के जब हम उनको मिले थे, मेमोरेंडम दिया था और सारे मीडिया में ये लोगों को जम्मू कश्मीर के होमगार्ड और SPO BDC जो भी है इनको सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा। लेकिन मैं बोलती मोदी जी को तो बहुत से काम है, मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सब कुछ देखना, लेकिन नुमाइंदे किस लिए चुनते हैं कि जे हमारी आवाजों पहुंचाई जाए। लेकिन जहाँ के नुमाइंदे इतने सोए उन्होंने हमारी आवाज ही नहीं पहुंचाई। 250 में घर कैसे चलाते हैं? वही ना, कौन सा घर चलता है, कैसे चलता है? आज एक सिलेंडर की कीमत कितनी है आप दिखाओ। आज आप सुबह सब्जी लेने जाते हो कितनी है, दूध लेने ही जाते हो। इन्होंने तो उनके बच्चों का मुंह से दूध भी जो 2700 मिलता था वो भी चलो जे अपने बच्चों की फीस दे सकते थे, कुछ कर सकते थे, वो भी इन्होंने छीन लिया। महंगाई तो बढ़ रही है ना, स्कूल में अगर हम कहे फीस बढ़ रही है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई अपनी तो बढ़ रही है ना, उनकी तो बढ़ रही है, हमारे लोगों की नहीं बढ़ रही है। हमारे डिसंगेज भाई थे जिनका कैट ने, कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सभी ने किया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं किया, उसके ऊपर संज्ञान क्या डिसंगेजमेंट वालों की? कम से कम 2000 के करीब। 2000। कारण क्या बताएं? कारण कुछ नहीं, कोई नहीं, कारण कुछ है ही नहीं, कारण हो तो तब भी बताएं। जम्मू कश्मीर में जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले ऑर्डर किसके लिए आता है? होम गार्ड्स के लिए आता है। जम्मू कश्मीर में जब कोरोना काल आता है तो सबसे पहले आदेश किसके लिए आता है? होम गार्ड्स के लिए आता है कि सड़कों पर खड़े हो जाइए, रेड जोन्स में खड़े हो जाइए, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करनी है। क्वारंटाइन सेंटर्स में चले जाइए क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान करनी है जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को। लेकिन जब इनके भविष्य को सुनिश्चित करना हो, इनके परिवार के लिए सोचना हो, इनके बुजुर्ग माता पिता के लिए सोचना हो, तब कहीं ना कहीं ये नेतागण भूल जाते हैं कि हमने इनको एक आदेश दिया तो ये पूरी तरह से उस व्यवस्था में ढल गए, काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो वोट लिए हैं। मेरे साथ कमला जी हैं, आप इनको बखूबी जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लंबे अरसे से जो है ये लड़ाई लड़ रही है होम गार्ड्स की, और अभी कहाँ तक ये मसला पहुंचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी व स्थिर सरकार है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री क्या इस मसले को लेकर संजीदगी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। कमला जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों का संघर्ष और क्या क्या परेशानी झेली आपने? रूहानी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो गरीब तबके की आवाज एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। बाकी तो इधर कोई सुनता नहीं है, जो नेतागण है वो तो हमारी आवाज सुनेंगे नहीं। नेतागण को क्या है, जब वोट लेने होते हैं तब वो लोगों के घरों में आते हैं, जब वो बन जाते हैं फिर किसी की आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको ये फैसिलिटियां मिल जाती है जैसे फर्श से हर्ष तक, गाड़ी बंगला फोन के हो गया, पेट्रोल गाड़ियों के, हवाई जहाजों का रहना सहना सब फ्री मिल जाता है, नौकर चाकर सब कुछ। तो उनको तब होती है जरूरत गरीब लोगों की, जब गरीब इनके द्वार पे जाएंगे ना तब इनके दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल में हमने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो मैना होता था वो आज तक इधर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब हम नई सरकार आई हुई है, इनसे बहुत सी उम्मीदें भी है,
और जैसे ये लोग हमें थोड़ा जो सरकार बनी हुई है इनके हाथ में इतनी पावर तो नहीं है हम इन पे गुस्सा करें या कुछ करें, क्योंकि हाँ इधर जो फोर्स है जितनी भी वेल्ट फोर्स है वो सारी हमारी एलजी और अमित शाह जी के पास है, सेंटर के पास है, कि ड्यूटी बना हुआ है होम मिनिस्टर जी के पास है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है हमारा तो बेल्ट फोर्स के अंदर आता है, जो भी डिसीजन ले रहा है वो एलजी सरकार और अमित शाह जी जो हमारे एमएचए के हैं तो वही ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये गुजारिश करती हूँ कि जो भी हमारे एलजी साहब से भी यही गुजारिश करते हैं और अपने होम मिनिस्टर से भी कि आपने जो 10 साल पहले वादा भी किया था कि ड्यूटी जहाँ तो स्टेट होती थी तो हम इन मंत्रियों को बोल सकते हैं, लेकिन ये मंत्री हमारी वकालत कर सकते हैं, उधर तक लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और ये कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भी हम जिसको मिले हैं उन्होंने भी बोला कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जब एक कोर्ट में बंदे का ऑर्डर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसको कैट से भी हो जाता है, हाई कोर्ट से भी हो जाता है, फिर होम से भी हो जाता है, फिर डिपार्टमेंट उसको क्यों रोक देता है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या था जिसकी चर्चा आज तक हो रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट का तो मैं पहले इनका कर रही हूँ, जो डिसंगेज किए गए थे हमारी, मैं उन भाइयों की बात कर रही हूँ जिन्होंने 25-25 साल महकमे में दिए। आए हमारे एमएचए के हमारे होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, उन्होंने 22 और 27 सितंबर को जो एक 19 साल के बाद एक अधिवेशन किया, उधर एक मीटिंग की गुजरात के अंदर, लेकिन उधर तो उन्होंने जो 10 लाख होम गार्ड है पूरे ऑल ओवर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उनके दिलों की उन्होंने जो थी भावना ही छीन ली है, एक जो उनका सुकून था वो ही छीन लिया उन्होंने ऐसा इंटरव्यू दिया कि ये एक स्वयं सेवक है, वॉलंटियर है, तो इनको भी 3 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपकी 3 साल की पॉलिसी थी तो आपने लोगों के 25-30 साल कैसे बर्बाद किए? काम कैसे लिया? हाँ, अगर हम वॉलंटियर है तो जो 5 साल के लिए एमपी एमएलए आता है वो भी तो वॉलंटियर देश की सेवा करने के लिए है। उसकी आप रातों रात सैलरी भी बढ़ा सकते हैं, उसको पूरी सुविधा भी दे सकते हो, वो भी तो देश की सेवा है। कभी इन मंत्रियों ने अपने बच्चों को लगाया होम गार्ड में? उनको भी बॉर्डर पे भेजो ना 4 साल के लिए, उनको भी प्रैक्टिस देनी चाहिए, 5-10 साल उनको भी बॉर्डर पे लगाना चाहिए, फिर आके इलेक्शन लड़ानी चाहिए कि उनमें भी वो काबिलियत तो होनी चाहिए कि हम भी कहीं देश की सेवा करें। वो क्या देश लूटते रहो तो हम लोग सेवा करते रहें? उनका तो यही मकसद है ना कि आप इनके जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा उनका काम होगा, जहाँ पे गरीब लोगों का काम नहीं होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो उन्होंने ठेस पहुंचाई है इसके लिए हमें कल बड़ी उम्मीद थी 6 दिसंबर। और रूहानी जी मैं आपको बताऊं 6 दिसंबर किनका होम गार्ड का लिए रेजिंग डे थी, जब होम गार्ड खड़ी हुई थी, लेकिन जिनका रेजिंग डे था जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होम गार्ड को बुलाया ही नहीं। जिनका रेजिंग डे था, किसका रेजिंग था? बड़ा खाना किसका था? मैं जे अपने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी और मैं अपने अमित शाह जी से भी कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्वायरी कराइए इसके ऊपर कि रेजिंग डे किसका था। उनका हाई लेवल के देखो, हम वॉलंटियर जो हमारे ऊपर अधिकारी है उनको 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, ये कौन सा? उनको भी तो फिर वॉलंटियर रखना चाहिए ना जो अधिकारी है। हमारा डिपार्टमेंट के अंदर हमारा सब इंस्पेक्टर भी है, क्लर्क भी है, इंस्पेक्टर भी है, डीएसपी भी है, एसपी भी है, एसएसपी भी है, डीआईजी भी है, आईजी भी, डीजी भी, सब कुछ है। तो लेकिन जो जवान है वो बेचारे वॉलंटियर। व्हाट इज द वॉलंटियर? यानी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फील्ड में उतर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं कोविड के टाइम में, वो वॉलंटियर है, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए एसी वाले कमरे में वो अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं उनकी नजर। हाँ जी, और ये फोर्सें तब की है जब कोई देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब की फोर्स है। फिर जब जे 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद इन्होंने चाइना के साथ 1962 में युद्ध लड़ा, उसके बाद और भी बड़ी कुर्बानियां दी होमगार्ड ने। तो होमगार्ड का आज तक शोषण जो इसके बाद में फोर्सें बनी उनको आपने नियमित किया, उनको आपने रोजगार दिया, उनको आपने सारी फैसिलिटी दी A to Z। हाँ, उनके लिए सारे कानून अधिकार जो भी बनाए थे, लेकिन होमगार्ड के लिए आज तक शोषण ही करते रहिए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, क्या उम्मीद रख रही थी आप अपने सांसद से कि क्या आपकी चर्चा सदन में होगी? क्योंकि वहां पर चर्चा होती तो प्रधानमंत्री सुनते, वहां पर चर्चा होती तो होम मिनिस्टर भी सुनते। क्या सांसद साहब ने आपका जिक्र किया? सांसद तो हमारा फोन में नहीं उठाएंगे, लेकिन जो अपोजिशन के सांसद हैं उनको हम मिले हैं, उनको हमने मेमोरेंडम भी दिए हुए हैं,
उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया हुआ है। हमें कल 6 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान को बड़ी उम्मीदें थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पर और हमारे गृह मंत्री पर कि बहुत सी उम्मीदें थी 6 दिसंबर को आज हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। लेकिन अच्छी न्यूज़ कभी कुछ तो कुछ आता था, लेकिन बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में आई। बिहार में जो आई है उनको जो पर डे का 1085 रुपये महाराष्ट्र में भी किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। अभी कितनी सैलरी आप लोग? 2700 रुपया सुनते के जो इनके घर में कुत्ता रखा होगा ना, वो तो 2700 का रोज का दूध पीता होगा। उसको तो ये ब्रेड वगैरह, मीट, चिकन वगैरह देते होंगे, तो ये तो बेचारे कुत्तों से भी बदतर है। अगर आर्मी के अंदर कोई कुत्ता भी मर जाता ना, उसका भी मान सम्मान होता है। लेकिन हमारी एक बहन, मैं सबसे पहले उसको ही श्रद्धांजलि देना चाहती थी, लेकिन मेरे थोड़ा सा बात करने में भूल गए। परसों उसकी डेथ हो गई है 5 दिसंबर को। हमारे डिपार्टमेंट के, मैं कहा कोई फोन तक नहीं, कोई घर तक नहीं पहुंचता, कोई कफन के लिए पैसे भी नहीं। तो क्या जिस डिपार्टमेंट के अंदर उसने 27 साल दिए, 28 साल नौकरी की, क्या इनका इतना फर्ज भी नहीं बनता? हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है। हम एक देश के अंदर रहते हुए, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम ड्यूटियां करते हैं, बॉर्डर पे, हर जगह पे डिजास्टर, जहाँ कोविड जैसी बीमारियां आई है, तो महामारी में भी हम लोगों ने मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम किया, लेकिन इनकी आवाज पहुंचती ही नहीं है। मैं बोलती, जहाँ तो हमारे इधर के नुमाइंदे ऐसे थे, वो सोए रहते थे कि वो हमारी आवाज उधर तक पहुंचाना है। देखो, जो इनके हक में बोलता, उनकी रात रात में इनका आईटी सेल हमारी फेसबुक के बंद कर देंगे, हमारे मैसेंजर का। क्या हम देश में रहते हैं, हमें अपने हक के लिए आवाज उठाने का हक भी नहीं है? क्या मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके आईटी सेल वाले ये करते हैं कि एक महिला, आप बोलते हैं हम महिलाओं को बड़ा कुछ दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यही महिला थी, महिला ने क्या बोला कि हम भी मोदी जी के सबको गाली नहीं दे रहे, कुछ नहीं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। ये जिन्होंने 30-30 साल दिए हैं, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, तो क्या आपको जनता आने वाली, ये 10 लाख होमगार्ड है पूरे इंडिया में, जब ये अब हमने यही बनाया कि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, अब जागरूक होंगे। जिस दिन एक भी स्टेट को इन्होंने कुछ हिलाया, तो इनकी कुर्सी भी हिलाएंगे। जो 10 लाख का परिवार, राज्यों के जो होम गार्ड्स हैं, आप उनसे मिलती रहती हैं, आपके अधिवेशन होते हैं या जो भी चर्चा होती है, तो वो आपको लेकर कैसे देखते हैं कि व्यथा है, परेशानी है? वो सारे बोलते हैं कि इसके लिए पिछले पार्लियामेंट सेक्शन में भी हम गए थे, सभी सांसदों ने भी उठाया और बोला भी है। मैं तो सैल्यूट कर, चंद्रशेखर आजाद है जो भीम आर्मी का, उसने भी हमारा मुद्दा उठाया। वो एक थर्ड पर्सन उसको मिली, बोलता ये तो दुख है, मैं इनका मुद्दा जरूर इस बार भी उठेगा और भी उठाएंगे। लेकिन ये हमारे जो नुमाइंदे जाते हैं, हाँ, वो कभी नहीं बोलेंगे इन लोगों के लिए, हक के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बोलेंगे, अपने परिवार के लिए बोलेंगे, इनके लिए थोड़ा बोलेंगे। उनको एक परिवार ने वोट नहीं दिया, उनको इन पूरी जनता ने वोट दिया है, सभी ने वोट दिया है। इसीलिए हमने अब कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, एक अपने हक के 2 टाइम की रोटी मांग रहे हैं। क्या है इनका भविष्य? आप बोलते हैं हम विडो पेंशन लगा रहे हैं, हम ओल्ड एज पेंशन लगा रहे हैं। आपने होम गार्ड को कौन सी पेंशन लगाई? होम गार्ड के लिए आपने क्या किया? वो भी करना चाहिए ना होम गार्ड के लिए। हमने आज तक बेबस, लाचार और शोषण करने वाली अगर इनको कोई फोर्स मिली है तो वो होम गार्ड है, जिसका डिपार्टमेंट भी कर रहा है, एमएचए भी कर रहा है और गृह मंत्रालय भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं इनका शोषण, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके चाहे पूरे हिंदुस्तान तक। मैं बोलती ही, तमिलनाडु के अंदर देखो क्या हालत है होमगार्ड की, उनको भी हमारी तरह ही है, जूस दिया जाता है। अगर देखो असम के अंदर जाओ, किसी स्टेट के अंदर, फिर भी बाकी स्टेटों के लोग सुनते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता है। तो यही हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो काले कानून आपने बहुत खत्म किए, नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो होमगार्ड पे काले कानून थोपे हुए, वो नहीं बोलते। अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के जो गोरे अंग्रेजों के कानून है, आज भी हमारे ऊपर काले कानून, काले अंग्रेज थोप रहे हैं। काले गोरे अंग्रेज फिर भी, अगर महात्मा गांधी जी धरने पे बैठते थे ना, वो फिर भी पूछते थे बाबा क्या हुआ। लेकिन जो हमारे गोरे काले अंग्रेज है, वो कभी नहीं पूछते। वो बोलते जहाँ इनको वहां पे मारो जहाँ पे पानी भी नहीं है। ये इनकी सोच है, ये इनकी नीति है। इनके लिए पेंशन के लिए हर, आप अभी सरकारें बनी थी, सरकारों को 15-15 लाख की गाड़ी सिर्फ जीते तो 1 घंटे के अंदर इशू हो जाती है। 1 घंटे के अंदर उनको सारी फैसिलिटियां, पूरा सिक्योरिटी रीजन, हर चीज होती है। गरीब आप 50 साल भी लड़ता रहे, इनके लिए कुछ नहीं इशू होगा, इनके लिए कोई बात नहीं करेगा, इनके लिए कोई कैबिनेट में बात नहीं करेगा, कोई कहीं नहीं करेगा। तो फिर क्या है आज़ादी? हम तो आज भी गुलाम है ना ये लोग। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे एक्ट का संशोधन जो नंबर 6 पॉइंट है,
उसके ऊपर होना चाहिए, नंबर 8 पे होना चाहिए। हम मुझे नहीं बोल रहे कि आप एक्टों को पूरे होमगार्ड का संशोधन उसके ऊपर करो, इनको भी अपना हक मिलना चाहिए कि आप बोलते हैं इनको अब 3 साल के लिए पॉलिसी बना दो, पहले तो आपने आर्मी वालों का आप बेड़ा। कह रहे हैं कि जहां हम लोग सोच रहे थे कि रेगुलाइजेशन के दायरे में आएंगे, हमारे भविष्य के लिए कुछ करेंगे, सैलरी भी इन्हांसमेंट होगी, अब गृह मंत्री के इस एक भाषण के बाद या बयान के बाद डर है आप लोगों में कि अगर महज 3 साल के लिए ही कर दिया तो कहाँ जाएंगे? और आने तो रिक्रूटमेंट भी निकाल रहे हैं, यूपी में तो निकाल दी है। सभी जगह पे निकाल रहे हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान में के 10 लाख लोगों पे इतनी ठेस पहुंची आई है ना, हमारे मंत्री जी का शायद अच्छा भी कर सकते हैं, ये भी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन उनके जो वीडियो वाशन की तरह जो हुआ है उसके ऊपर जहां से उधर लेटर निकलेगा तो इधर सबसे पहले वो वाला लेटर इंप्लीमेंट होगा जहां पे इनका सत्यानाश करना होगा। जहां पे अच्छा बात देखो, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था वो 10 साल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वहां से वो लेटर आएगा ना कि इनको निकालना, वो तो एक स्किंट में मैं बोलती 10 मिनट के अंदर वो पास हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जो अच्छे कानून होंगे ना वो नहीं जम्मू कश्मीर सुप्रीम का। कोर्ट ने क्या कहा था आप लोगों से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी होमगार्ड है इनको जो पुलिस के साथ ड्यूटी, जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है वैसे ही जे लोग होते हैं, ट्रेनर लोग हैं, इनको जो बेसिक पे टीए डीए ग्रेड पे जो भी इनकी है यानी जैसे उनके पुलिस कर्मियों को हाँ मिलता है, मिलता है, आप लोगों वो को मिले। इनको मिलना चाहिए। ये कब ऑर्डर आया था, कौन से साल में? ये आया है 11 मार्च 2015 में। 2015 में। 15 में ओके। तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उधमपुर के अंदर, जब उन्होंने बोला था कि होम गार्ड के जब हम उनको मिले थे, मेमोरेंडम दिया था और सारे मीडिया में आया था, आपने भी देखा वीडियो वगैरह सभी में, कि सबसे पहले जे लोगों को जम्मू कश्मीर के होम गार्ड और एसपीओ बीडीसी जो भी है इनको सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा। लेकिन मैं बोलती मोदी जी को तो बहुत से काम है, मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सब कुछ देखना, लेकिन नुमाइंदे किस लिए चुनते हैं कि जे हमारी बात तो आवाज़ पहुंचाइए। पहुंचाई जाए। लेकिन जहाँ के नुमाइंदे इतने सोए उन्होंने हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचाई 10 साल में। लेकिन मोदी जी भी हर वीडियो देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर की होमगार्ड की कोई वीडियो नहीं देखी होगी? कोई कुछ नहीं देखा होगा। कहीं रोड में कोई ऐसा कांड होता है, कोई कुत्ता ही मर जाता है, बार बार के मीडिया घुमाता है उसको कि ट्रेन के नीचे आ गया, उसके नीचे, वो सारे देश देखता है। तो जो होमगार्ड के जवानों को बहनों को घसीट घसीट कर हमें पुल से जब 2022 में घसीटा गया था, क्या मोदी जी ने वो नहीं देखा? मोदी जी हमारे बोलते हैं देश की बेटियों का गौरव है, देश की बेटी पढ़ाओ लिखाओ, यही बेटियां आज यही यहाँ पढ़ाई लिखाई बेटियों को, तो कौन सुन रहा है? 2700 में घर कैसे चलाते हैं? वही ना, कौन सा घर चलता है, कैसे चलता है? जो था वो भी इन्होंने छीन लिया लोगों का, वो भी छीन लिया। इनकी सरकार ने दिया कुछ नहीं लेकिन छीना है, इनका जो सुख चैन दर्द वो सब छीना है। दिया क्या? दुख दुख दुख, दर्द 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 ही दिया है, कुछ दिया नहीं। आज एक सिलेंडर की कीमत कितनी है आप दिखाओ, आज आप सुबह सब्जी लेने जाते हो कितनी है, दूध लेने ही जाते हो, इन्होंने तो उनके बच्चों का मुंह से दूध भी जो 2700 मिलता था वो भी चलो जे अपने बच्चों की फीस दे सकते थे, कुछ कर सकते थे, वो भी इन्होंने छीन लिया। महंगाई तो बढ़ रही है ना, महंगाई स्कूल बढ़- में अगर हम कहे फीस बढ़ रही है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई अपनी तो बढ़ रही है ना, उनकी तो बढ़ रही है, हमारे लोगों की नहीं बढ़ रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो इनका कोर्ट का आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो भी किया जाए। जो हमारे डिसंगेज भाई थे जिनका कैट ने, कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सभी ने किया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं किया, उसके ऊपर संज्ञान नहीं संख्या लिया। है डिसंगेजमेंट वालों की? कम से कम 2000 के करीब। 2000। कारण क्या बताएं? कारण कुछ नहीं, कोई नहीं, कारण कुछ है ही नहीं। कारण हो तो तब भी बताए ना कि क्या कारण है। सर्विस नहीं की उन लोगों ने, काम पे नहीं आए, फील्ड में नहीं, क्या बताया क्या आपसे? कुछ नहीं बताया कि इन्होंने कोर्ट की तरीक इनकी मिस थी तो कोर्ट ने एग्री किया कि हमारी गलती है, जिसमें कोर्ट ने ना तो वकील को नोटिस दिया ना क्लाइंट को दिया, उन्होंने रिस्टोर कर दिया। जब कोर्ट ने रिस्टोर, आप बोलते हैं ना कोर्ट एक न्यायपालिका जो होती है हमारे लिए वो सर्वोच्च होती है, वो न्याय का मंदिर है जहाँ पे सभी लोगों को इंसाफ मिलता है। ये कौन सा इंसाफ है जहाँ पे कोर्ट का आर्डर हो जाता है फिर इम्प्लीमेंट नहीं होया? कौन सी न्यायपालिका का आप पालन कर रहे हो? आप बोलते कोर्ट हमारे लिए सर्वप्रिय है, आपने कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई, मानव अधिकार के भी हनन कर रहे हो। कौन सा आप कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हो? कोई तो कर ही नहीं रहे हो। फिर मैं बोलती हूँ जहाँ तक कोर्ट के आर्डर भी इनके थ्रू ही होते होंगे, तो जो नहीं सुनने होते फिर कोर्ट ने ही संज्ञान ऐसा ले। कंडेम्प्ट चल रही है रूहानी जी, वो भी इधर इम्प्लीमेंट, इनको कंडेम्प्टों का भी कोई असर नहीं है। तो जब जवान 30 साल के बाद घर जाएगा, आप उसका भविष्य क्या देखोगे?
जिन्होंने देश की सेवा की है। जे 5 साल के लिए आएंगे, इनको पेंशन भी मिल जाएगी। अगर जे 4 बार एमएलए एमपी रहेंगे, 5 बार रहेंगे, इनको 4-5 पेंशन मिलेगी। जवान बेचारा 30 साल नौकरी करेगा, चाहे कुछ भी, उसके लिए कोई पेंशन का स्कोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गवर्नमेंट है जहाँ, तो चलो आपने इनको निकाला, आप 10-20 लाख दे दो इनको घर जाने का, चलो ज्यादा नहीं दे बुढ़ापे सकते, का सहारा हो जाए। बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए। कल इनके बच्चे भी पूछेंगे क्या किया। लेकिन आप अपने लोगों के लिए सारी फैसिलिटियां आप उनको देते हो, 4-5 साल के लिए बनते हो, तो आपको पूरी स्कोप है कि हर चीज मिलनी है फ्री की, फोन चार्ज फ्री के, पेट्रोल गाड़ियों को फ्री के, गाड़ियां फ्री, सिक्योरिटी फ्री, खाना पीना बंगले सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, और पेंशन भी मिल जानी है। तो हम 30 साल के बाद जाएंगे, हम बरंग पेपर की तरह जाएंगे घर में। तो क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय का पालन कर रहे हैं, उनका आर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होता है। तो इसके लिए हम संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी जो बेल्ट फोर्स है वो ड्यूटी के अंदर है। और मैं माननीय हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और एलजी सरकार को यही कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी 2015 का जो वादा था वो भी पूरा किया जाए। जो हमने इतने लेटर दिए, सभी के दफ्तर से जवाब आता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस से कभी हमें लेटर जवाब नहीं आया। अगर हमारे गृह मंत्रालय में जाता है लेटर, उसका जवाब भी मेरे पास आता है। अगर फाइनेंस में जाता है तब भी आता है, सभी का। लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल के अंदर पता नहीं कौन सा ऐसी लॉबी बैठी है जो हमारे मसले को तस का मस नहीं होने देते हैं कि कहाँ पे कि हमने, मेरे पास वो स्टैंपें लगी हुई है जब हमने लेटर दिए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस आया ही नहीं है। तो फिर हम कैसे माने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कुछ किया है। अगर एक कदम वो बढ़ते, 10 कदम हम भी बढ़ते थे आगे, बढ़ते थे नहीं। हमें कोई उनसे कोई गिला शिकवा, जहाँ उनको गाली नहीं दे रहे हैं। हम एक बेटियां हैं देश की, हमारा भी हक है पूछने के लिए कि वो एक प्रधानमंत्री, वो सभी के प्रधानमंत्री है, वो खाली इनके अपने नुमाइंदों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हर एक बच्चे बच्चे के प्रधानमंत्री है। तो हमें उनसे हम प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि जो ये संसद लगा हुआ है, इसके अंदर आप जो भी पूरे होम गार्ड जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट के होम गार्ड जागरूक हो गया है। कल ऐसा नहीं हो यही किसानों की तरह आंदोलन करने के लिए तैयार, दिल्ली में बहुत ज्यादा ये चलने को तैयार है और चलने वाले भी है, ऐसी बात नहीं है। आप बोलते हैं, हमारे अमित शाह जी बोलते हैं जे कोर्ट में गए हैं, गलत है, कोर्ट में जाना गलत है। बोलते सुप्रीम कोर्ट में जे गए हैं, जे हमें मंजूर नहीं है, कोर्ट में जाना गलत है। तो फिर जब इनके कोई मसले होते हैं वो फिर कोर्ट में क्यों जाते हैं। हम कोर्ट में, जब हमें कोई सरकार नहीं देगा, कोई हक नहीं देगा, तो हम कोर्ट में तो जाएंगे ना अपना हक लेने के लिए। कहाँ पे जाएंगे, हमें बताएं फिर कहाँ पे जाएंगे। आप आज हमारा मसला हल करो, हम सारे कोर्ट का केस अभी वापस ले लेते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हम वकीलों को भी घर भर रहे हैं, सभी के बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, तो रात को ड्यूटियां करते हैं, दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, कोई नाइट कैसे करके बेचारे तो कोर्ट में भी जा रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, सभी कुछ। तो फिर न्याय क्या है, किस चीज का है, हम कैसे आजाद है। हम तो अंग्रेजों के जेलर की तरह आज भी भुगत रहे हैं, जो अंग्रेजों टाइम के जेलर करते थे ना हमारे लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ गोरे अंग्रेज नहीं कर रहे, हमारे साथ काले अंग्रेज कर रहे हैं। तो हमें इनके ऊपर बड़ा ज्यादा जो ठेस पहुंची है, जो गुजरात के अंदर मीटिंग हुई है, तो शायद अच्छा भी कर सकते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ यही अपील करेंगे, गृह मंत्री जी के, कि सर आपने जो जो बोला है, ये लोगों को मन पे बहुत ठेस पहुंची है, आप इसका संशोधन करिए, हमें भी अपने कांस्टेबल का दर्जा दीजिए। ये आने वाला एक देश का भविष्य है, ये आपकी सिक्योरिटी है, ये हर जगह पे काम होगा। 70 सालों में किसी ने अगर ऐसा नहीं किया तो आप कैसे कानून चेंज कर, आप बोलते काले कानून चेंज कर रहे हो, तो आप तो हमें थोप रहे हो, चेंज कहाँ कर रहे हो। अगर हमारा कानून चेंज होता तो हमें भी पता चलता था कि आपने हमारा कानून चेंज किया है। इसीलिए हम कुछ नहीं ज्यादा कहते हैं, हमारे जवानों को, निकाले हुओं को जल्दी से जल्दी वापस लाया गया है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। चलो दिल्ली चलो, जे दिल्ली पार्लियामेंट के पास भी लगेगा, जहाँ तक भी लगेगा, और जे 10 लाख लोग नहीं आएंगे, 10 लाख के परिवार भी आएंगे, सभी आएंगे। तो अगर अपना हक मांगना एक गुनाह, तो हम कहते हैं हमें चुराए में आप फांसी दे दो तो खत्म हो जाते हैं हम, हमें आप जला दो, खत्म कर दो, कि आप खत्म ही करने, ऐसे खत्म हो रहे हैं रोज के घुट घुट के, तो आप खुद ही हमें खत्म कर दो, जहर दे दो, ऐसा कोई ऐसी गैस चलाए, ऐसा जहर बनाए जो रातों रात बंदे सोए हुए खत्म हो जाए, तो फिर सोने पे भी खत्म करना आपने, तो हमें खत्म कर दो। हमारे बच्चों का तो कोई भविष्य है नहीं है, नौकरी तो कहीं है नहीं है कि नौकरी मिलेगी जहाँ कुछ, वो तो उम्मीदें ही छोड़ दो आप। तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसी आप गैस तैयार करिए जिससे आप लगाएं, तो उससे जो हमारे लोग होमगार्ड वाले सोए सो जाएगी। अगर आप इनको न्याय नहीं दे सकते हो, यही कारण रहेगा, और क्या कह सकते हैं हम। तो हमें यही उम्मीद है कि अब हमारे जितने भी होमगार्ड है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक,
हर स्टेट का होमगार्ड जागरूक है, जागरूक होगा, बहुत जल्दी दिल्ली कूच करेगा और दिल्ली जाएगा। इस हक के लिए कुर्बानियां देना पड़ेगी, वो कुर्बानियां देंगे। अगर देश आज़ाद होने में झांसी जैसी रानी और भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कुर्बानियां दे सकते हैं, तो जे होमगार्ड भी पूरा कुर्बानी देने के तैयार है। चलो हम रहे नहीं रहे, लेकिन हमारे ही भाई बहन होंगे, हमारे ही बच्चे होंगे, वो भी देश का भविष्य है। अगर उनके लिए हमें कुर्बानियां भी देना पड़ेगी तो हम देने के लिए पीछे नहीं देखिए, हटेंगे। साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा है। कारण यही है कि महज 2700 रुपए इनको मेहनताने के रूप में मिलता है, सैलरी के रूप में मिलता है। और व्यथा ये है कि बताने के लिए जिन नेताओं के दरवाजे पर ये दस्तक देते हैं, वो सुन तो लेते हैं, लेकिन आगे प्रधानमंत्री तक वो बातें नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके बाद ये मसला हल नहीं हो पाता है। हाल ही में गृह मंत्री ने भाषण दिया, कुछ ऐसी बातें की जिससे इनके दिल पर ठेस लगी। और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स के भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार, उपराज्यपाल, गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री कुछ तो सुध लेंगे, क्योंकि लंबा इतिहास है, लंबा संघर्ष है और काफी लंबे समय से ये विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। और इस तरह से दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इनकी तारीफ करता है इनके काम की, क्योंकि जान जोखिम में लगाकर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन नहीं आगे आएगा तो कहीं ना कहीं परिवार के भी जो शख्स होंगे वो भी सवाल उठाएंगे